आईपीएल 2026 में आज का मैच एक अलग ही लेवल का एनकाउंटर है। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स का स्वागत कर रहे हैं। और यार ये राइवलरी जेन्युइनली 50-50 रही है हिस्टोरिकली। दोनों टीम्स एक दूसरे को इक्वली हराती हैं, कोई क्लियर डोमिनेंट टीम नहीं है इस मैचअप में। एक तरफ केकेआर है, ईडन गार्डन्स उनका फोर्ट्रेस है। नरीन और वरुण की स्पिन डुओ इस ग्राउंड पे हिस्टोरिकली डेवेस्टेटिंग रही है और पावर प्ले में नरीन का बर्स्ट किसी भी टोटल को अर्ली सेट कर देता है। दूसरी तरफ आरआर है, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी का एक्सप्लोसिव ओपनिंग कॉम्बो, रियान पराग की कैप्टनसी में नया डायरेक्शन और जोफ्रा आर्चर की पेस। ये एक हंग्री टीम है जो केकेआर के घर में आके जीतना चाहती है। तो आज का मैच दो कंप्लीटली डिफरेंट गेम प्लान्स का क्लैश है। केकेआर की स्पिन और होम मास्टरी वर्सेस आरआर की बैटिंग पावर और चेजबिलिटी। ये मैच जेन्युइनली क्लोज होने वाला है, लेकिन डेटा कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स दे रहा है जो हम आज एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो 1000 रुपी कैश गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक लकी विनर को मैं पर्सनली 1000 रुपीज यूपीआई पे देता हूं। कोई हिडन कंडीशन नहीं है, सिर्फ एंड तक देखना है और कमेंट में आंसर्स देने हैं। और जो लोग टॉस अपडेट, ड्रीम 11 पिक्स और डेली आईपीएल एनालिसिस चाहिए रियल टाइम में, उनके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल फ्री है, अभी ज्वाइन करो। चलो शुरू करते हैं आज का पूरा केकेआर वर्सेस आरआर ब्रेकडाउन। केकेआर और आरआर का हेड टू हेड रिकॉर्ड एक फैसिनेटिंग पिक्चर पेंट करता है और जो पिक्चर बनती है वो ये है कि ये राइवलरी जेन्युइनली बैलेंस्ड है। कोई भी टीम कंसिस्टेंटली डोमिनेंट नहीं रही। लास्ट 5 वैलिड मैचेस देखें तो केकेआर के 2 विन्स हैं, आरआर के भी 2 विन्स हैं और एक मैच रेन की वजह से नो रिजल्ट रहा। ये 2-2 का स्टेलमेट ये सिग्नल देता है कि जब भी ये टीम्स मिलती हैं रिजल्ट जेन्युइनली अनसर्टन होता है, कोई भी ऑन पेपर फेवरेट नहीं होता। अब इंडिविजुअल मैचेस की बात करते हैं। 2024 में आरआर ने केकेआर को 2 विकेट से हराया, बहुत क्लोज फिनिश। और नोटिस करो कि जॉस बटलर ने सेंचुरी बनाया था उस मैच में। वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच पलट गया। उसी 2024 सीजन में केकेआर ने आरआर को 37 रन से हराया, कंफर्टेबल मार्जिन से डोमिनेंट परफॉर्मेंस। 2023 में न्यूट्रल वेन्यू पे केकेआर ने आरआर को 7 विकेट से हराया, लेकिन फिर 2023 में ही आरआर ने केकेआर को 7 विकेट से हराया, एग्जैक्टली सेम मार्जिन से जवाब दिया। और फिर रेन वाला नो रिजल्ट भी हुआ। ये पैटर्न एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है जो इस स्लाइड पे हाईलाइटेड है। एक्सप्लोसिव पावर प्ले वर्सेस मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग का क्लैश ये राइवलरी डिफाइन करती है। केकेआर पावर प्ले में नरीन के साथ डोमिनेट करने की कोशिश करता है। आरआर मिडिल ऑर्डर में हेटमायर, जुरेल और पराग के साथ चेस कंप्लीट करने में स्ट्रांग रही है। आज का मैच भी इसी बैटल की वजह से डिसाइड होगा। केकेआर क्या पावर प्ले में इनफ डैमेज कर सकता है या आरआर का मिडिल ऑर्डर लेट प्रेशर में डिलीवर कर सकता है। स्टेलमेट अब भी कंटिन्यू है और आज एक टीम इसे तोड़ने आएगी। ईडन गार्डन्स की पिच का एनालिसिस करते हैं और यार ये एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली पिच है जो आज के मैच के आउटकम पे डायरेक्टली मैसिव इंपैक्ट डालेगी। सरफेस स्लो और लो है। ये ब्लैक सॉइल पिच है ईडन गार्डन्स की, मतलब बॉल पिच पे आने के बाद नीचे रहती है, एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता और बैटर्स को अपना नेचुरल गेम एडजस्ट करना पड़ता है। टर्न और ग्रिप दोनों मिलती हैं जो स्पिनर्स के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल कंडीशंस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट, पेस वर्सेस स्पिन रेशियो पे स्पिन 60% इफेक्टिव है, पेस सिर्फ 40%। ये एक ह्यूज नंबर है और ये डायरेक्टली केकेआर के स्पिन हैवी अटैक को मैसिव एडवांटेज देता है। नरीन और वरुण चक्रवर्ती इस एग्जैक्ट सर्फेस टाइप पे डेवेस्टेटिंग होते हैं और उनका ईडन गार्डन्स ट्रैक रिकॉर्ड इस पिच टाइप के साथ वेरीफाइड एडवांटेज है। एवरेज स्कोर 172 है। ये कंफर्म करता है कि ये कोई हाई स्कोरिंग फ्लैट विकेट नहीं है। रन्स मिलेंगे लेकिन मेहनत से, और बॉलिंग साइड्स को यहां रियल कंट्रोल मिलता है। बाउंड्री साइज मीडियम है, 70 मीटर स्ट्रेट और 65 मीटर स्क्वायर, तो बिग शॉट्स के लिए प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, मिस हिट्स बाउंड्री नहीं बनेंगे। टॉस फैक्टर पे बॉल फर्स्ट हाई ड्यू की वजह से स्टैटिस्टिकल एज देता है। सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आता है यहां जो चेजिंग टीम के बैटिंग को ईजियर बनाता है। ट्रेंड भी चेजिंग डोमिनेट्स बोलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि केकेआर की स्पिन अटैक पहले इनिंग्स में भी डेवेस्टेटिंग हो सकती है। वो बैटिंग की इज्जत नहीं करते, तो पहले बोल करना उनके लिए स्पेसिफिकली डेंजरस होगा आरआर के लिए। पिच का समरी ये है, स्पिन रूल्स ईडन गार्डन्स और केकेआर इस रूल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। ईडन गार्डन्स का वेन्यू डेटा लास्ट 4 मैचेस पे बेस्ड है और ये डेटा बहुत क्लियर और स्पेसिफिक सिग्नल्स देता है। एवरेज स्कोर 206 है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि ईडन गार्डन्स का एवरेज स्कोर लास्ट सीजन एक्सट्रीमली हाई था, मतलब टीम्स ने यहाँ बड़े टोटल्स बनाए हैं। चेजिंग विन्स 3 हैं, डिफेंडिंग विन्स सिर्फ 1 और टॉस फैक्टर पे हाई ड्यू कंफर्म्ड है। बॉल फर्स्ट करना इस ग्राउंड पे स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड एडवांटेज है। अब इंडिविजुअल मैच रिजल्ट्स देखें क्योंकि ये बहुत कुछ बोलते हैं। 2024
2024 में आरआर ने केकेआर का 223 का टारगेट 224 बना के चेस किया, एक रन से एकदम क्लच फिनिश। उसी 2024 सीजन में पीबी केस ने केकेआर का 261 का टारगेट चेस किया 262 बना के 2 विकेट से। मतलब ईडन गार्डन्स पे 200 प्लस के टोटल्स भी चेस हुए हैं। केकेआर ने आरसीबी का 221 का टारगेट डिफेंड किया 222 बना के सिर्फ एक रन का मार्जिन, वो एक एक्सेप्शन था डिफेंडिंग वाले साइड के लिए। और केकेआर ने एलएसजी का 161 का टारगेट 2 विकेट से चेस किया। ओवरऑल पैटर्न ये है, ईडन गार्डन्स पे चेजिंग टीम कंसिस्टेंटली डोमिनेंट रही है और टैगलाइन बिल्कुल सही है, ड्यू रूल्स ईडन गार्डन्स, टॉस इज किंग। इसका मतलब आज जो भी टॉस जीते और बोल फर्स्ट ले उनको स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आरआर ने स्पेसिफिकली ईडन गार्डन्स पे केकेआर को चेज में हराया है। 2024 का वो 224 रन चेज आरआर की चेज एक्सपर्टीज का ईडन गार्डन्स पे डायरेक्ट एविडेंस है। केकेआर के लिए होम ग्राउंड होने के बावजूद वेन्यू स्टैट्स उन्हें गारंटी नहीं देती कि वो बोल फर्स्ट करें। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ्स पे आते हैं और यार केकेआर के पास ईडन गार्डन्स पे स्पेसिफिकली कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो आरआर के अगेंस्ट गेम चेंजिंग बन सकते हैं। सबसे पहली और स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है उनका एलीट स्पिन ट्रियो, नरीन, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा का कॉम्बिनेशन। ये 3 स्पिनर्स मिलकर ईडन गार्डन्स की ब्लैक सॉइल पिच पे एक चोक क्रिएट करते हैं जहां बैटर्स के लिए रन्स बनाना जेन्युइनली मुश्किल हो जाता है। नरीन और वरुण स्पेसिफिकली इस ग्राउंड पे H2H में केकेआर का वेरीफाइड स्पिन एडवांटेज रहा है। ये स्लाइड पे कंफर्म डेटा है। दूसरी स्ट्रेंथ है पावर प्ले एक्सप्लोसिवनेस। नरीन का डायनामिक हेड टू हेड बर्स्ट इन पावर प्ले ओवर्स जेन्युइनली डेंजरस है। वो ओपोनेंट बॉलिंग पे अर्ली प्रेशर क्रिएट करता है और गेम प्लान अनबैलेंस कर देता है। तीसरी स्ट्रेंथ है बैटिंग डेप्थ। मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी केकेआर के पास है, मतलब अगर टॉप ऑर्डर जल्दी गया भी तो लोअर मिडिल ऑर्डर रन्स ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है। और चौथा पॉइंट है होम मास्टरी। ईडन गार्डन्स पे केकेआर का H2H डिफेंस लॉजिक वेरीफाइड है। वो इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कमजोरियां, डेथ सीम कंसिस्टेंसी रियल इशू है, स्टार्क पे डिपेंडेंसी है और अगर स्टार्क नहीं चला तो डेथ ओवर्स में इकोनॉमी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। हाई रिस्क बैटिंग कोलैप्सेस टॉस डिपेंडेंट है। अगर टॉस गया और कंडीशंस उनके अगेंस्ट रहीं तो बैटिंग गलत डायरेक्शन में जा सकती है। इनकंसिस्टेंट लोअर ऑर्डर रेट आरआर के अगेंस्ट स्पेसिफिकली स्लाइड 4 बॉटलनेक दिखाता है। आरआर के अगेंस्ट लोअर ऑर्डर कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पाता और टॉस सेंसिटिविटी होम ड्यू के साथ रियल है। टैगलाइन पावरफुल है, एक्सपीरियंस बॉटलनेक वर्सेस आरआर चेज। यहाँ राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहला नाम जो दिखता है वो है एलीट टॉप ऑर्डर। यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी का कॉम्बिनेशन जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन है। ये 3 बैटर्स किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ एक बड़ा टोटल या अग्रेसिव चेज डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन एक क्रिटिकल वीक पॉइंट भी यहाँ है, पावर प्ले में डिपेंडेंस बटलर पे हिस्टोरिकली रहा है और ये H2H में क्रिटिकल बॉटलनेक बन चुका है। 2024 के मैच में बटलर की सेंचुरी से आरआर जीत पाया था। अगर बटलर नहीं चला तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आरआर के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली रेलेवेंट रहा है। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग। समसन, हेटमायर और ध्रुव जुरेल का कॉम्बिनेशन लेट ओवर्स में एक्सप्लोसिव है और स्लाइड 1 के H2H डेटा में भी ये फिनिशिंग एबिलिटी आरआर को एज देती रही है। तीसरी स्ट्रेंथ है मल्टी फैसेटेड बॉलिंग अटैक। जोफ्रा आर्चर की पेस, रवि बिश्नोई का लेग स्पिन, सैम करन की ऑलराउंड एबिलिटी, आर अश्विन की एक्सपीरियंस, ये बॉलिंग वैरायटी दोनों एंड से डेंजरस है। और चौथा पॉइंट है क्लोज मैचेस प्रेशर हैंडलिंग। आरआर ने वेरीफाइड डेटा के अनुसार प्रेशर सिचुएशंस में कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजंस लिए हैं। स्लाइड 5 एज कंफर्म करता है ये। अब कमजोरियां, 5th बॉलर कंसिस्टेंसी रिस्क रियल है। 6th बॉलिंग ऑप्शन का कंसिस्टेंसी इशू दिखता है। हाई रिस्क बैटिंग कोलैप्सेस, टॉस डिपेंडेंट है। अगर कंडीशंस अगेंस्ट गई तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स का रिस्क आरआर के लिए भी है। और होम मास्टरी इनकंसिस्टेंसी, न्यूट्रल्स और ईडन गार्डन्स जैसे अवे वेन्यूज पे आरआर की इनकंसिस्टेंसी दिखती है। टैगलाइन ये सब कैप्चर करती है, एक्सपीरियंस बॉटलनेक वर्सेस आरआर चेज। अब प्लेइंग 11 देखते हैं और इस स्लाइड का टैगलाइन बहुत परफेक्ट है, 2026 न्यू एरा पराग्स रॉयल्स वर्सेस रहानेस केकेआर। दोनों टीम्स नए कैप्टन्स के साथ नए डायरेक्शन में चल रही हैं और ये एक फ्रेश एनर्जी लाता है। केकेआर की तरफ सुनील नरीन ऑलराउंडर के साथ ओपनिंग पे है। ये एक यूनिक डिप्लॉयमेंट है, वो बैट और बॉल दोनों में इंपैक्ट देता है। फिन एलन ओवरसीज ओपनर हैं जो अग्रेसिव स्टार्ट दे सकते हैं। टिम सीफर्ट विकेट कीपर ओपनर हैं, न्यूजीलैंडर, लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग डेप्थ देते हैं। अंकुरिश राघवंशी यंग टैलेंट है बैटिंग में। अजिंक्य रहाणे कैप्टन है, एक्सपीरियंस और कंपोजर दोनों लाते हैं। रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में प्रूवन प्रेशर प्लेयर हैं, डेथ ओवर्स में स्पेसिफिकली इफेक्टिव। रामनदीप सिंह बैटिंग डेप्थ के साथ लोअर ऑर्डर फिनिशिंग देते हैं। कैमरन ग्रीन ओवरसीज ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इंपैक्ट ऑप्शन। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिन में स्पेशलिस्ट, वैभव अरोरा राइट आर्म पेस और हर्षित राणा राइट आर्म फास्ट बॉलर हु हैज बीन कंसिस्टेंट।
आरआर की तरफ यशस्वी जायसवाल ओपनर, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड यंग बैटर्स। वैभव सूर्यवंशी एक्सप्लोसिव यंग ओपनर जो पावर प्ले में बाउंड्रीज लगाने की आदत रखता है। रियान पराग कैप्टन और लेग स्पिन ऑलराउंडर, डुअल रोल निभा रहा है। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बैटर, रिलायबल मिडिल ऑर्डर प्रेजेंस। शुभम दुबे बैटिंग डेप्थ देता है। शिमरन हेटमायर मिडिल ऑर्डर में मैच विनर, एक ओवर में 25 रन्स लगाने की कैपेबिलिटी। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिमेंशंस में इंपैक्ट। सैम करन ओवरसीज ऑलराउंडर, वैल्यूएबल ऑप्शन इन मिडिल ओवर्स। बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर राइट आर्म पेस, प्रीमियम पेसर, पेस और मूवमेंट दोनों। रवि बिश्नोई लेग स्पिन स्पेशलिस्ट, संदीप शर्मा राइट आर्म मीडियम फास्ट एक्सपीरियंस सीम बॉलिंग ऑप्शन। दोनों टीम्स बैलेंस्ड हैं, लेकिन केकेआर की स्पिन डेप्थ इस स्पेसिफिक सरफेस पे स्लाइटली मोर रेलेवेंट है। तो अब फाइनल प्रेडिक्शन पे आते हैं और इस स्लाइड पे प्रेडिक्शन क्लियरली एक नाम पे है, कोलकाता नाइट राइडर्स 60% प्रोबेबिलिटी के साथ। और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सिर्फ